कि यार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इतना ऊंचा मुकाम कैसे मिला? तो जवाब देने वाले जवाब दिया कि इनको मुकाम अपनी वालदा के अदब की वजह से, माँ के अदब की वजह से मिला। नाज़रीन, ये है सुनने वाली बात कि माँ का अदब ये कितनी बड़ी चीज़ है। आज औलादों की इसकी हकीकत का पता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे शख्स को जो है वो मुकाम माँ के अदब की वजह से मिल रहा है। इतना बड़ा फ़कीह है कि वक़्त के बड़े बड़े फ़ुक़हा जो आपसे मसाइल हल करवाते हैं और उनकी बूढ़ी माँ घर में मौजूद है, उसको अगर कोई मसला पेश आता तो वो क्या कहती, अपने बेटे इमाम आज़म अबू हनीफा को कहती, नोमान बिन साबित मुझे फ़लाँ फ़कीह के पास ले चलो। वो एक मुअम्मर बूढ़े एक बुज़ुर्ग आलिम थे इलाके में, फरमाया उसके पास ले चलो, उससे मैंने मसला पूछना है। लेकिन इमाम साहब ने कभी ये नहीं कहा कि अम्मा मुझसे पूछे ना, मैं बताऊँगा क्या मसला है, कभी नहीं। ठीक है, आपने सवारी तैयार की, सवारी में बिठाया और पैदल मुहार पकड़ के लेके चलते थे और वो मुअम्मर बुज़ुर्ग जो फ़कीह थे उनके पास पहुँचते। कहा जी मेरी अम्मा आई हैं आपसे। वो अम्मा जो है वो अपने जो है वो पर्दे के अंदर उनसे मसला पूछती कि मसले इस बारे में क्या है, तो वो मसला बता देते। इनको इत्मीनान हो जाता, कहते ठीक है चलो अब वापस। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब वो ज़िंदगी भर अपनी वालदा माजिदा के कहने पे उन फ़कीह के पास मसला पूछने जाती रही, जबकि वो फ़कीह जो है बस औक़ात किसी मसले का जवाब नहीं जानता था, तो वो ज़ेर लब जो है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पूछता कि क्या, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर लब आहिस्ता से उसको बता देते कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। तो वो बता दी अम्मा जी इसका ये जवाब है। कहा बस बहुत अच्छा, मुझे अब इत्मीनान हो गया। आज नोमान भी कह रहा था लेकिन यह कि अब मुझे इत्मीनान हुआ। उसके बाद जो वो घर तशरीफ़ ले आते। लेकिन ज़िंदगी भर कभी घर आके इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी माँ को ये ताना नहीं दिया कि अम्मा ये देखें यही तो मैं आपको मसला बता रहा था, खाम खा आप इतनी दूर गई, मुशक्क़त उठाई, ये तो मैंने कहा था ना आपको। अब अंदाज़ा करें इमाम आज़म अबू हनीफा के हौसले का। आप माँ को तकरीम के साथ घर पहुँचा देते। फिर जब कभी कहती ये नहीं कि अम्मा देखें वो पहले भी मैंने आपको पहले 10 दफ़ा आपको मैंने मसला बताया, वही निकला ना, वही तो होगा, आप मुझे बताएं ना क्या मसला है। नहीं। और ये वो शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा जो इतना बड़ा फ़कीह, रातों को इबादतें, दिनों में शागिर्दों को पढ़ाने वाला, वो वक्त निकाल के माँ को लेके जा रहा है। और आज हमारी मसरूफियत क्या, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा है। अम्मा छोटा सा काम कह देते हो जब भड़क उठते हो, नहीं नहीं नहीं, ये अम्मा कह के नहीं फलां से पूछ लो कि क्या बात कर रही हैं आप, मेरी इंसल्ट कर ली है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने डिग्री हासिल की हुई है, मैंने ये किया, अपनी आप शुरू कर देंगे। अम्मा की नहीं सुननी कि अम्मा ने कहा यार फलां से पूछ दो। लेकिन अदब का आलम यह है कि इमाम आज़म ने सर नहीं उठाया। यही वजह है फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया कि वो खाल ही किसी को नसीब होता है और वो इमाम आज़म बना दिया। इसलिए नाज़रीन बस इस हकीकत को पल्ले बांध लो, अपने बड़ों का अदब, ख़ास तौर पर ये जो माँ का रिश्ता और बाप का रिश्ता, ये ऐसे रिश्ते, ये रिश्ते दोबारा मिलते नहीं हैं। तो माँ के अदब पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो माँ का अदब करो। भले आपको इल्म है एक चीज़ का, भले आपने पहले कहा हो, लेकिन उसको दोहरा कर जो तान न करो, ये हौसला पैदा करो। और ये होता है कि एक आदमी ने आपको मशवरा दिया, आपने उस पर अमल नहीं किया और आपने अपने तरीके पर अमल कर लिया, बाद में नुकसान हो गया है। अब वो शख्स जो फ़ौरन आपको कह के देखा मैंने कहा था ना आपको, मेरे को ये हो गया। नहीं, आप छोटे अगर हैं तो खामोश रहें, इसलिए कि अगर आप छोटे होकर आपको ये बात याद है कि आपने मशवरा दिया था, देखो ये हो गया, तो बड़े को यकीनन याद है। लेकिन बड़ा आपकी खामोशी पे इतना खुश होगा कि आपके कलाम पर खुश नहीं होगा। आप अगर चुप रहेंगे कि नुकसान दे के हो सॉरी ये क्या हो गया, जल्दी करो ये करो, आप उसकी बस टेक केयर में लग जाएंगे, तो वो बड़ा उसको याद है कि यार इस बेचारे ने मुझे कहा था कि ये नहीं करना और मुझे अभी आगे तान भी नहीं दे रहा, ये इसका अदब देखो। पर बस इसी पर वो बड़े के दिल से जो दुआ निकलेगी और उसकी ख़ास जो नज़र पड़ेगी, नज़र की भी असर, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। भाई इस राज को लोग समझते नहीं हैं, लोग झट से अपना वो जो है वो अंडे जैसा इलम अंदर होता ना, झट से उगल देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते ना, एक मुर्गी के पेट में 8 आने का अंडा होता है, वो अंडा उगल के जो शोर मचाती है, सारा घर उठा लेती, पता नहीं क्या सोना उगल दिए भाई।
और फरमाया कि भैंस के पेट में जो है वो लाख रुपए का बच्चा है, भैंस बोलती भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज़र्फ होता है, जितना वो कहते हैं ना कि जितना ज़र्फ होता है उसी हिसाब से चलता है। जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नोगू होकर भरा करती है पैमाना। इसलिए ये ज़र्फ पैदा करो। तो बस औलादे हौसला पैदा करें, माँ के सामने चपड़ 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 अपने इल्म व मार्फत को बयान ना करें। अम्मा ने कहा जी अम्मा ठीक है, बस जी अब्बा जी ठीक है। देखना फिर आप किस मुकाम पे पहुँचते। इमाम अबू हनीफा तो इमाम आज़म बने तो इंशाअल्लाह